तो हेलो गाइज, आप सभी को वापस से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज, आप सभी को याद ही होगा, कल मैंने आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो आज मैं उसे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। ये सब कुछ पर्पसेस में काम आता है, ज्यादा इसका कुछ काम होता नहीं है। अपने दूसरे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सॉरी डस्टर कहाँ गया मेरा। वन प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और भी कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो काम आते रहते हैं। खैर, इसे हम छोड़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट की ओर। कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट ये होता क्या आखिर में, इसे हम लिख लेते हैं। देखिए, जैसे कि जब भी हम किसी साइन को ले लेते हैं, साइन, अब जैसे हम यहाँ थीटा रखते हैं, तो जब भी हम लोग थीटा को 90 डिग्री से माइनस कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कॉस थीटा। मतलब जैसे साइन है, तो अगर उसके थीटा को 90 डिग्री से माइनस कर दे तो वो कॉस बन जाता है। अगर कॉस है तो वो साइन बन जाएगा। जैसे कि अगर टैन है, अगर टैन है तो ये क्या बनेगा, कॉट। क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर कॉट है तो क्या बन जाए, टैन। मतलब ये चेंज करती है। ये क्या है, इसे हम एक तरह से गिरगिट कह सकते हैं। ये हर समय अपना रंग बदल लेता है। अपने अगले वाली ओर के अपने अगले एंगल की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो गाइज, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट था। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये बेसिकली हमें एंगल्स फाइंड करने में मदद करता है। जैसे अगर हमारे पास कॉस कुछ है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट की मदद से साइन में कुछ एंगल में निकाल सकते हैं। तो गाइज, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया, तो मैं फटाफट से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। फ्रॉम द अबव फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जब यहाँ पर ये एंगल P हमारा थीटा है और जब एंगल R हमारा थीटा है, तो tan और cot का वैल्यू को माइनस करने पे कितना आएगा। तो फटाफट से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये है और ये है, मतलब हाइपोटेनियस। अभी के लिए बस मानते हैं हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, हमें बेस निकालना है। तो हम लोग फटाफट से इसे सॉल्व करते हैं। आप सभी को वो वाला थ्योरम तो आता ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आता ही होगा। तो उस हिसाब से हम लोग पहले लिख लेते हैं h इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब
तो हमारे यहाँ पर h कितना दिया हुआ है 13, परपेंडिकुलर कितना है 12, 12 स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना है कि हम इसे ऐसे ही रहने देंगे बेस स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो हम ये जो 144 है हम इसे डायरेक्टली एक स्टेप आगे यहाँ पर माइनस में ले आते हैं, माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू, जब हम इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा 25। आगे सॉल्व करते हैं, इससे हमें क्या समझ आता है b इक्वल टू 5। तो हमने इसे निकाल लिया, तो b हमारा 5 सेंटीमीटर है, लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मांगा है tan p। tan p का मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पर थीटा है हमारा एंगल p, ये अभी के लिए हमारा थीटा, ठीक है। तो लिखते हैं अब नाउ tan p इक्वल टू, अब याद ही होगा मैंने आप सभी को कुछ पढ़ाया था कि जब हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए होता है तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जब हमें कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए होता है तो वो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो उसी तरीके से tan का क्या होता है, इसका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के सामने जो भी साइड होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, मतलब अभी के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या है QR। तो हमें इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं QR बाय, तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर हमारा ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो ये वाला साइड हो जाएगा हमारा बेस। तो इस हिसाब से PQ हमारा बेस हुआ, PQ। QR का वैल्यू है हमारा 5 बाय, और PQ का वैल्यू है 12। तो tan P का वैल्यू हुआ 5/12। अब इसे मिटा लेते हैं हम, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसका मांगा है cot R का, cot R। तो cot का उसी तरीके से क्या होता है, इसका होता है हमारा, ये होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अभी के लिए हमारा थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा है cot R, मतलब यहाँ पर अभी थीटा है। तो इस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर ये हुआ और ये हुआ बेस। तो हमारा cot R होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लोग बेस को लिख लेते हैं, बेस पहले ये लिख लेते हैं हम लोग QR बाय PQ इक्वल टू 5/12। अब हमारे पास tan P भी है और cot R भी है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड tan P माइनस cot R। तो हम लोग फटाफट से इसे निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan P माइनस cot R। tan P हमारा कितना है 5/12 माइनस 5/12, माइनस करते हैं कितना आएगा हमारा, इधर होल में आएगा 12, इधर आएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12। अगर इसे हम डिवाइड करें तो क्या आएगा 0। तो गाइस हमें फाइंड करने बोला था tan P माइनस cot R। तो जब हमें इसे फाइंड करते हैं तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आया 0। तो गाइस हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स ये सब कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया है। अब मैं और आगे वीडियोस लाते रहूंगा जिसमें मैं आपको और भी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।